हे कैंसर कर्क राशि, आपका मेरे चैनल सियाही टैरोट पे बहुत बहुत स्वागत है। ये आपकी वीकली रीडिंग होने जा रही है जो कि 11 अगस्त से 17 अगस्त तक रहेगी, ठीक है। और ये जनरल रीडिंग है, सो जितना रेजोनेट करे उतना लीजिए, बाकी आप किसी दूसरे के लिए मैसेजेस छोड़ दीजिएगा, ठीक है। और आप अपने सन, मून, राइजिंग, वीनस किसी भी साइन से ये रीडिंग देख सकते हैं। चलिए देख लेते हैं आपको यूनिवर्स क्या मैसेज, गाइडेंस, ब्लेसिंग्स हैं जो आपको इस वीक के लिए कैंसर कर्क राशि यूनिवर्स बताना चाहते हैं। चलिए ओके, आपके लिए देखिए, बाप रे मैं क्या बताऊं ना। देखिए 7 एंजल नंबर, आप सोच रहे होंगे अरे इसमें ऐसा रिएक्ट करने का क्या था। मैंने 3 राशि ऑलरेडी की है, तीनों में या तो मेजर अरकाना से शुरू हो रही है रीडिंग या तो विश फुलफिलमेंट से, 9 ऑफ कप से। ये वीक बहुत हम सबके लिए बहुत एक बड़े लेवल पे होने जा रहा है। आप मानिए ना मानिए, हाँ अलग होगा सबके लिए, अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग लेवल पे चीज़ें हो रही होंगी, बट ये वीक में कुछ तो ऐसा है जो एक कलेक्टिव एनर्जी में पिक कर पा रही हूँ। मूवमेंट, विश फुलफिलमेंट, फाइनली एक नया चैप्टर, आगे बढ़ना, चीज़ें हिडन नहीं रहना, सामने आ जाना चीज़ें। इस वीक में आपके लिए कैंसर, मुझे ये दिख रहा है ना, जितनी भी चीज़ें छुपी हुई थी ना, कुछ रीज़न से था, कुछ चीज़ें आपको जैसे मान लीजिए यूनिवर्स ने अभी नहीं बताई थी। मान लीजिए आप भटक रहे हैं, क्या करना है लाइफ में समझ ही नहीं आ रहा। इस वीक में लाइफ पर्पस मिल सकता है। मेरा वो देखिए, लाइफ पर्पस हम ऑलरेडी जी रहे होते हैं, हमें लग रहा है हमें ढूंढना है, पर नहीं, हम जी रहे हैं, हम वही कर रहे हैं जो हम करने आए हैं, ठीक है। तो क्योंकि भगवान की मर्जी से आए ना, तो वही करेंगे जो वो करवाएंगे या वो जो पहले से निर्धारित है। लेकिन अभी तक समझ नहीं आ रही थी आप या आप खुद भाग रहे थे, पता नहीं। बट 7 पोर्टल से मैं देख पा रही हूँ आप में कुछ तो चेंज आया है, या तो आपके लाइफ में मूवमेंट आना शुरू हुआ है, या तो आपको लोगों के बारे में, बट लोगों से ज़्यादा मुझे लग रहा है आपको अपने बारे में चीज़ें रिवील होना शुरू हुई हैं। आपको अपने बारे में ज्ञात होने लगा है, जैसे होता है ना आप कि आखिर मेरे में ये क्वालिटी है, अच्छा ये मेरे साथ ऐसा हुआ था बचपन में इसलिए, अच्छा ये अभी ऐसा हो रहा है तो उसलिए आपको बेसिकली वो चीज़ समझ आ रही है, ठीक है। रुकिएगा 1 मिनट, सॉरी इंटरप्शन के लिए कर्क राशि। लेकिन हाँ, मैं ये बोल रही थी आपको कि कुछ लोगों के लिए ये किसी तरीके का, देखिए ये बुरा सीक्रेट रिवील नहीं हो रहा है। अगर आपको 7 ऑफ सोर्ड्स देख के यहाँ पे टेंशन हो रही है कि अरे ये कार्ड आया है ये बुरा है या कुछ, नहीं, बहुत ही पॉजिटिव वे में आपके लिए ये कार्ड आया है। ये बस इतना बता रहा है कि ये वो दरवाजे खोलेगा, उन सच पे से पर्दा हटाएगा जो आपको आपके लाइफ पर्पस से कनेक्ट होने के लिए रोक रहे थे। अभी तक जो चीज़ें रुकी हुई थी ना, जो भी चीज़ें हिडन थी, जो चीज़ें आपको मूवमेंट में नहीं आने दे रही थी, ठीक है, ये पोर्टल आपके लिए, या फिर 7 पोर्टल से ऑलरेडी एनर्जी स्टार्ट हो चुकी है। इट्स जस्ट कि मोमेंटम गेन करने में टाइम लगता है, लेकिन मुझे लग रहा है कि अब क्योंकि हम 8 पोर्टल भी 8 तारीख जा चुकी है अभी, है ना, तो वो पोर्टल में ऑलरेडी हम आ चुके हैं। तो ये एनर्जी है मूवमेंट की। आपके लिए गाइडेंस बस इतनी है ना कि अगर आपके पास सक्सेस आ रहा है, मान लीजिए फेम आ रहा है, कुछ बड़ी अपॉर्चुनिटी आ रही है, भागना नहीं है आपको, भागना बिल्कुल नहीं है। ये नहीं सोचना है ये नहीं होगा मुझसे, वो नहीं होगा, या मैं तो इंट्रोवर्ट हूँ, मुझे स्टेज में नहीं जाना है, या मुझे जॉब मिल रही है लेकिन बहुत दूर है जॉब, क्या करूँ, नहीं 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 मैं रिजेक्ट कर देती हूँ या कर देता हूँ। कोई इंसान है दूर से, तो दूर में शादी नहीं करना है, या कुछ भी हो, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि बस बिना सोचे समझे जाइए, मैं क्या बोल रही हूँ आपको, भागिए मत। ये एनर्जी है कि झूठ बोलना, अपने आप से ही झूठ बोल के भागने की। अब क्या करेंगे ना आपको देखिए, या तो आप ये ऑलरेडी करेंगे या ये आपको गाइडेंस मिल रही है। बैठ के 2 मिनट सोचिए, मूवमेंट आ रहा है लाइफ में, बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन आ रहा है, चोरी छुपे वाला काम नहीं करना है, खुद से बिल्कुल सच बोल के एकदम सही डिसीजन लेना है। देखिए बिल्कुल निशाने पे तीर लगेगा। आप अगर थोड़ा भी आनाकानी करेंगे तो आपका वो तीर हो सकता है चूक जाए निशाने पे लगने से, इसलिए आपको बोला जा रहा है जो भी चीज़ आ रही है बिल्कुल आपके लिए ही आ रही है, आपको एक अच्छे पथ पे ले जाने के लिए, सही मार्ग पे ले जाने के लिए आ रही है, आपके लाइफ पर्पस, लाइफ पार्टनर से कनेक्ट करने के लिए ही लेके जा रही है। तो डरना नहीं है, घबराना नहीं है। जो भी चेंज आ रहा है, मोमेंटम आ रहा है, चाहे रीलोकेशन है, ये जो कुछ भी है,
आपको इसे क्लेम करना है, इसके लिए आपको करेज दिखाना है, ठीक है कैंसर, आपको भागना नहीं है इस चीज़ से। चलिए देख लेते हैं और क्या है इस वीक में आपको यूनिवर्स और क्या बताना चाहते हैं कैंसर। पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है और बॉटम ऑफ द डेक 6 ऑफ पेंटिकल्स। हाँ देखिए बैलेंस, यहाँ पे भी बैलेंस है। ये कुछ ऐसी न्यू बिगनिंग है, कुछ ऐसी कैरियर ज़्यादा लग रहा है मुझे, मैं बोलूँगी मुझे यहाँ रिलेशनशिप कम लग रहा है, बट देखिए जनरल रीडिंग है, आप देखिएगा आपके लिए ये सिचुएशन कहाँ बैठती है। ये रीडिंग इस चीज़ के बारे में बात कर रही है ना कैंसर कि फाइनली देखिए इससे या तो इस अपॉर्चुनिटी से आप पहले से भाग रहे हैं, ये जैसे कार्ड्स आए हैं, आपको हो सकता है पहले भी ऑफ़र दिया गया हो, ये कुछ भी हो सकता है, ठीक है मुझे नहीं पता। यूनिवर्स जेनरस होके, यूनिवर्स आप पे खुश होके आपको पहले भी शायद ये ऑफ़र दिए हैं, आप भाग गए थे पहले, डर गए थे इस अपॉर्चुनिटी से कि घर से दूर है या मैं तो इंट्रोवर्ट हूँ, ये कुछ भी हो सकता है, मुझे नहीं पता ये क्या है। या इतनी स्पीड से आप डर गए थे जिस स्पीड में लाइफ जा रही थी, अब आपको बोला जा रहा है ना एक बार फिर से आएगी ये चीज़, या तो और न्यू भी है देखिए कि कुछ लोगों के लिए बहुत न्यू अपॉर्चुनिटी है ये कैरियर में, ठीक है। आपको बोला जा रहा है डर के भागना नहीं है, देखिए आप इसी अपॉर्चुनिटी से ऐसे भाग रहे हैं, पर देखिए आप आएंगे वहीं आखिर, क्योंकि ये आपका लाइफ पर्पस है। आप यहाँ जितने आप स्पीड से इस ऑफ़र से भाग रहे हैं ना, यूनिवर्स उतने ही स्पीड से वापस सामने ला के खड़ा कर देगी आपको, समझ रहे हैं आप, क्योंकि ये चीज़ मेंट टू बी है, इसमें सिर्फ आपका भला नहीं होगा। ये क्या चीज़ है पता है, जैसे होता है ना किसी की जॉब लग गई, मान लीजिए बैंक में किसी की जॉब लगी है, आपका पर्पस है भाई, आप बाकी लोगों को पैसों को हैंडल कर रहे हैं, बाकी लोगों का ट्रांजैक्शन हैंडल कर रहे हैं, बहुत लोगों की चीज़ें आपसे जुड़ी हुई, हमें समझ में नहीं आ रहा होता है, तब हमें क्या लगता है हमारी जॉब नहीं लग रही, हमारा ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, एक टाइम पे लगती है। हम एक जिन लोगों को मदद करने के लिए बने हैं ना, हम उन्हीं लोगों को करेंगे। हो सकता है आपके लिए ये कैरियर अपॉर्चुनिटी इतनी ज़्यादा सक्सेस लाए कि आपके हाथों से बहुत कुछ चैरिटी होना लिखा हो, तो है ना। और रही बात इस वीक की, अगर मैं बात कर दूं, आपको लिटरली कोई ऐसी पोजीशन इस वीक में कुछ ऐसा दिया जा सकता है न्यू बिगनिंग के तौर पे, जहां आप दूसरों को भी मदद कर पा रहे हैं अपने साथ साथ। जैसे रथ, आपने जो श्री कृष्ण और अर्जुन वाली स्टोरी आप जानते ही होंगे, है ना, श्री कृष्ण जी उनको गाइड करते हैं। तो बेसिकली आप चाहें या ना चाहें ये लेसन सीखना पड़ेगा, और ये लाइफ पर्पस में आप चल पड़ेंगे। लाइक ये ना आपके डेस्टिनी में ये बैलेंस करने आया है कुछ आपके लिए। बहुत ही एक ओपन एनर्जी आ रही है, ठीक है। यहाँ पे ना एक रिसीविंग की एनर्जी आ रही है कि खुले हाथ से ऐसे रिसीव कीजिए कि यूनिवर्स जो दे रहे हैं मुझे लेना है, मुझे इसमें ये देखना है कि हाँ कुछ ना कुछ है जो यहाँ पे ब्लेसिंग है, ठीक है। भागना नहीं है। हो सकता है शुरुआत में लगे अरे ये तो बहुत नया हो गया मेरे हिसाब से, अरे ये तो ऐसा, अरे ये तो वैसा, आप कितना भी भागेंगे वहीं के वहीं आ जाएंगे, है ना। आपको वो चीज़ फेस करनी है, और ये बुरी नहीं है, मैं बार बार बोल रही हूँ, ये आपको रीअलाइन करने आई हैं आपके पर्पस के साथ, या फिर हाँ रीअलाइन बोल लीजिए, अलाइन बोल लीजिए, आपकी मर्जी है। बट आपके हाथ से कुछ और भी बहुत से ऐसे काम होने लिखे हैं जो कि प्री डेस्टाइंड है, इसलिए आप अगर इस ऑफ़र से भागेंगे भी तो भी आपको वापस यूनिवर्स वहीं लाके खड़ा कर देगा कि यही है आपकी डेस्टिनी में, तो आप अपनाएंगे इस न्यू बिगनिंग को फिर, समझ रहे हैं। तो बहुत ही अच्छा वीक रहेगा। अपने लाइफ पर्पस या किसी लाइफ पार्टनर से मिल रहे हैं आप, मुझे नहीं पता, हो सकता है दोनों चीज़ कनेक्टेड हो, जिस कैरियर को आप चुन रहे हैं वहीं पे आपको आपका लाइफ पार्टनर भी मिल रहा है, तो इसलिए कुछ तो है जो बहुत कनेक्टेड है, जो बैलेंस में आने की ज़रूरत है। फाइनली आपको कुछ ऐसी चीज़ से कनेक्ट, आप भाग बहुत रहे हैं, या तो आप कन्फ्यूज हैं, आपको दिख ही नहीं रहा है ना, या आप नहीं है, आपको यूनिवर्स ने ऐसा रखा हुआ था क्योंकि वो सही वक्त नहीं था, अब सही वक्त है किसका, अलाइनमेंट का, अलाइनमेंट में आने का, समझ रहे हैं आप। मैंने 944 अभी देखा, कुछ मायने रख सकता होगा आपके लिए। चलिए आपके लिए टी लीफ से देख लेती हूँ मैं एक दो आ जा रहे थे, चलिए
एक चाहिए मुझे, फिर 2 आए हैं। लेकिन बहुत अच्छा वीक है, बहुत ही अच्छा वीक है। सोचिए ये राइट टाइम है, आपकी सारी भटकन ख़त्म हो रही है। सारा जो आपको लगा ना कि यूनिवर्स ने धोखा दिया, यूनिवर्स ने मुझे ये नहीं दिया, वो नहीं दिया, दूसरों को दिया, मुझे नहीं मिला। अब जो आपको दे रहे हैं ना, लिटरली वो कुछ ऐसा है ना, मैं बोल रही हूँ, ये आपको तो सक्सेस, फेम, रिकॉग्निशन देगा, लेकिन इतना पैसा, इतना रिसोर्सेज देगा कि आप दूसरों का भला कर रहे हैं। इस काबिल आपको बना रहा है ये चीज़, इस पोजीशन पे डाल रहे हैं यूनिवर्स आपको, कि सिर्फ आपका भला नहीं होगा इस चीज़ से, आपके इर्द गिर्द के लोग, फैमिली हो गई, बाहर के लोग भी दिख रहे हैं मुझे। ठीक है, चलिए फाइनली एक कार्ड आ गया है, ओल्डर मैन। ओके, डीलिंग और रिलेशनशिप विथ एन ओल्डर मैन। कोई बुजुर्ग इंसान बहुत मायने रख सकते हैं, ठीक है, आपके लिए। डोर का कार्ड आया बॉटम ऑफ द। देखिए, अपॉर्चुनिटीज़ आर वेटिंग फॉर यू। मैंने बोला आपको ये अपॉर्चुनिटी, ये क्या है मुझे खुद नहीं पता है, ठीक है, आप जानिए आपके लिए क्या है, लेकिन इसको आप ही का इंतज़ार है। आप कितना भी भाग लीजिए, अगेन मैं बोल रही हूँ, ये सामने आके आपको खड़ा कर देगा इसके। क्यों? क्योंकि आपके लिए बनी है ये चीज़, आपकी है, सिर्फ आपकी है। ये कोई इंसान है, क्या है, ये आप जानिए, बट आपको एक्शन लेने पे मजबूर कर देगी ये चीज़ कि हाँ, ये भाई मैं अभी तक क्यों भाग रहा था, मेरे अंदर तो ये पोटेंशियल है। मान लीजिए किसी से माफ़ी भी मांगना, एक छोटी सी बात मैं बताती हूँ, मान लीजिए कोई बड़ा इंसान है या आप खुद हैं, आपको अपने किसी छोटे से माफ़ी मांगना है, ईगो हर्ट हो रही है कि अरे अब मैं तो बड़ा हूँ, तो मैं अपने से छोटे से माफ़ी कैसे मांगूँ या मांगूँगी या मांगूँगा। आप भाग रहे हैं इस चीज़ से कि ठीक है, छोटा बच्चा है यार वो, मैं क्यों माफ़ी मांगूँ, इतना तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। यूनिवर्स ला के खड़ा कर देंगे आपको कि माफ़ी मांगो, माफ़ी मांगो। क्यों? क्योंकि कर्मा बैलेंस करना है आपको। आपको वो यूनिवर्स कर्मा का बैगेज नहीं लेने देंगे कि अब आप जब बाद में भुगतोगे उस चीज़ को, इससे अच्छा अभी क्लियर करो बेटा। समझ रहे हो? या तो ये आप हो या कोई और हो सकता है कि आप बच्चे हो मान लो, और किसी बड़े ने आपके साथ कुछ सही नहीं किया, आपको चीट कर दिया किसी चीज़ को लेके, झूठ बोल दिया, कुछ किया हो। वो बड़ा इंसान ना लिटरली आके इस हफ्ते में आपसे माफ़ी मांग सकता है, चीज़ें बैलेंस कर सकता है, और वही इंसान आपको कुछ अपॉर्चुनिटी में ऐसा ऑफ़र कर सकता है जो बिल्कुल एक नए दरवाजे खोल दे आपके लिए, एक नया पथ खोल दे आपके लिए, जहाँ आपको लगे कि ये चीज़ तो ऐसा लग रहा है जैसे मैं इसी चीज़ को करने के लिए बना था। कुछ इनके मुंह से ऐसा निकल जाए, वो कर्मा बैलेंस होने के लिए। क्यों? इन्होंने आपको पहले मान लीजिए धोखा दिया, चीट किया, जो भी किया है ना, अब इन्हीं के मुंह से कुछ ऐसा निकलेगा, ये ही खुद ऐसा या तो ऑफ़र करेंगे ना। मान लीजिए इन्होंने आपको कुछ पैसे दे दिए, वही आपको बिजनेस में चाहिए थे, उतने ही पैसे वो आपने लगाए, सक्सेस हो गया, ऐसा कुछ है ये, है ना। और किसी के लिए सही में बहुत बड़े लेवल पे भी हो सकता है, आप समझ रहे हैं। तो वही है, जैसे आपसे रेजोनेट करे वैसे लीजिएगा कैंसर, ठीक है। ये रहेगी आपकी रीडिंग, और मैं आशा करती हूँ आपको पसंद आई हो। अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एंड बस मैं इतना ही बोलना चाहूँगी, खुश रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा, है ना, ध्यान रखिएगा अपना। तब तक के लिए मैं जल्दी आपसे मिलूँगी किसी नई रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।